हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हाँ, ये फ्री टेलीग्राम है और सारा न्यूज़ मैं इस पर अपडेट कर दूंगा। जो भी अभी टैरिफ के रिगार्डिंग है, जो जैसा भी है मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी अपना ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। सर देखो, ये जो दोनों चैनल है ना, इसमें ये तो और भी मतलब होगा तो बताऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं बताऊंगा। बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। जब होता है तो ही बोलता हूँ साहब, और भगवान की दया से जितना बोला हूँ सब में अच्छा ही रहा है। और मैं तो देखा नहीं कि एफएमसीजी भी जो हम लोग लिए थे शॉर्ट स्विंग में, उसमें भी अच्छा मतलब हो गया है ना। तो यही चीज़ है साहब। देखिए, जितना बोलता हूँ ना साहब, ज़्यादा नहीं बोलता है ना, कम ही बोलता हूँ, काम का है। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। हम उसमें आपको कभी भी देखिएगा अननेसेसरी किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब डिस्कशन वगैरह ना ना ना, कुछ नहीं। हाँ, स्विंग वाले में है तो मार्केट से रिलेटेड पर्टिकुलर कुछ हुआ तो डिस्कस करता हूँ, नहीं तो ये नहीं कि दबा दब कुछ ना कुछ नहीं नहीं, क्योंकि हम वही कर जो बोलते हैं वो करते हैं। बस मेरे में यही अंतर है कि हम बोल के छोड़ते नहीं हैं, जो हम बोले वो हम कर लिए। बस यही अंतर है मेरे में साहब। ठीक है, क्योंकि मैं अपना खुद करता हूँ तो इसीलिए वो चीज़ को आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आज चलिए क्या हुआ, बड़ा मज़ा आएगा, डिस्कशन भी होगा। और आप लोग देखे होंगे कि आज मफांग में ये शायद ऐसा इतिहास मतलब होगा कि मतलब ये सब चीज़ आप लोगों को देखने के लिए शायद नहीं मिला होगा। बहुत कम लोगों को मिला होगा। अगर आज किसी ने मार्केट देखा होगा तो उनके लिए ये यूएस का फैंग इंडेक्स को कवर करता है ना। मोफांग काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है। नॉर्मल इसमें 10-15% डाउन पे ही हम लोग सेकेंड लॉट के लिए सोचते हैं। तो इस पर है, हम लोग में लॉट अब इस पर लगाना शुरू किया। अभी मेरा लॉट कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके चल रहे हैं, देख के समझ के। आपने आज तक सुना होगा लोअर सर्किट, सुना होगा ना, तो आप बोलिएगा हाँ लोअर सर्किट। तो यहाँ पर ही मफांग में ऐसा हुआ कि गिर गया है ना। मतलब क्या बोले, गैप डाउन हुआ है, ओपन हुआ है 5% 4% जो भी ये दिया होगा, ये देखिए माइनस भी होगा, ये 5%, 5% माइनस है। ठीक है, लोअर सर्किट में क्या होता है, खरीदने वाला कोई होता नहीं, बेचने वाले का लाइन लगे होते हैं, लोअर सर्किट हो जाता है। ठीक है, यहाँ भाई साहब दबाव में है 5%, उसके बाद बेचने वाला कोई नहीं है। ये बड़ा ताजुब वाली बात होती है। मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि खरीदने वाले लाखों लगे हुए हैं, बेचने वाला कोई है ही नहीं। 5% माइनस है, उसके बावजूद भी बेचने वाला कोई नहीं है, बस सब खरीदने वाले के लाइन लगे हुए हैं। मैं भी देखा, मैं भी बोला गजब, ये सब नहीं दिखता है। आप नॉर्मल डे में देखिएगा तो नहीं दिखेगा, और स्टॉक में तो ऐसा होता ही नहीं है। कभी देखे हैं स्टॉक में कि माइनस में है और कोई सेलर ही नहीं है, सब बाहर ही है। तो आज ये हुआ है इसमें, है ना। आप लोग जो मार्केट में, जिसको मफांग के लिए मैंने बोला भी था, अगर आप लोग देखे होंगे तो इस चीज़ को गौर किए होंगे, नहीं देखे होंगे कोई कमेंट्स भी किए थे कुछ साथी ने कि सर मफांग को देखिए, तो भाई कुछ बाई नहीं हो रहा है, तो भाई कुछ बेचेगा तभी तो कर दोगे। 5% डाउन है लेकिन कोई बेच नहीं रहा, सब बोल रहे ना ना 5% रहे चाहे 10, हम बेचेंगे नहीं। तो जब बेचेगा नहीं कोई तो फिर सेलर ही नहीं रहेगा तो बायर क्या करेगा, बाबा जी ठल्लू करेगा। अब उसके लिए जो एएमसी है वो लगे रहती है ना। तो ठीक है, अभी आइए, कल एक न्यूज हम लोग सुने थे जिसपे मार्केट रिएक्ट किया था और डाउ जोन 2200 पॉइंट का रेंज बनाया था बड़ा। अभी यूएस मार्केट पे ही चर्चा करेंगे, इंडिया पे हम करेंगे, इंडिया ठीक है, अभी इंडिया पे करेंगे थोड़ा देर बाद। तो 2200 पॉइंट का रेंज बनाया था दाऊ, 1200 तो माइनस था भाई साहब, और मतलब गजब का मतलब दाऊ का किया था। बाद में खुद वाशिंगटन से वो जो न्यूज में खुद बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सब गलत है, ये सब कुछ अभी नहीं है। ठीक है साहब, वो बात तो मान लिए। और मैंने क्या बोला आपको कि भाई साहब धुआं उग गया है ना, धुआं उठ गया ना दादा, तो कुछ तो कांड हुआ है। अगर वहां पर ही धुआं उठा है तो किछु काज तो जरूर हुआ है। अब क्या हुआ है बोलते पारबे ना। हम यही बोले ना कि धुआं उठा है तो आग लगने की संभावना है। अब क्या हुआ पर्टिकुलर आप मेरे से पूछेगा तो भैया अगला ही बता रहा है कि ये फेक खबर है, लेकिन भाई साहब धुआं तो उठा ना। अब धुआं उठा तो लो दादा पूरा ही आ गया भाई कि भारी नुकसान उठाने के बाद नरम पड़े एलन मस्क। एलन मस्क काहे का नरम पड़े साहब, आप बताओ कितना नुकसान कर दिए। उनका 50% का नुकसान हो गया, किस में, स्टॉक में। उतना तो भाई साहब 2.5 ट्रिलियन तो वहां से क्या है उनका, कितना ट्रिलियन तो निकाल दिए भाई साहब पुट वाले, और पूरे वर्ल्ड में है। बात समझ में आई। मैं तो आपको बोला कि भाई साहब इन्हें चाहिए पैसा, अपनी कंपनी तो वो नहीं दे पा रही है, तो ये नया नया कुछ करेंगे, और नया नया कुछ करने का मतलब आप समझ ही गए। और मैंने ये चीज़ साफ बताया था आपको, पहला दिन ही बोल दिया था कि भाई साहब वो जो हिंडनबर्ग वाला जो हटा ना और बोला ना कि हम संन्यास ले लिए, अब हमारा कोनो मतलब नहीं है, वो ऐसे नहीं बोला था। वो जानता था कि आ गए हैं ये
ये करेंगे उठा-पटक और हम अगर रिपोर्ट दे देते हैं तो भाई साहब मेरा भी सुखरा साफ कर देंगे। इसलिए भाई साहब अगले ने बोला भाई मैं तो संन्यास ले लिया, मैं तो खेती करूँगा, दूध दूहूँगा, पशुपालन करूँगा, बच्चे पढ़ाऊँगा। ठीक है? वो ऐसे नहीं बोला। जो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा के, जो बेईमान लोगों के हृदय में एक दहशत बना के वो अचानक से हट गया था, तो इसका तो समझ ही गए होंगे। और जो ये मंदिरिया अभी बनाए पैसा, तो भाई साहब ट्रम्प साहब ये 26% लाने वाले थे, किसको पता था? ऑफ कोर्स इलन मस्क साहब को पूरा पता है, और इलन मस्क साहब का पूरा वर्ल्ड में अपना नेटवर्क है। तो क्या लगता है वो अपने नेटवर्क का बेनिफिट नहीं लिए हैं? ठीक है साहब, तो ये सब मार्केट में चलते रहता है। वो अमेरिका से तो कमाए ही कमाए, हांगकांग का मार्केट, जर्मनी, पूरे वर्ल्ड से भाई साहब पैसा खींच लिए उन्होंने। ठीक है, चलिए क्या बोला जा सकता है, आप लोग समझदार हैं, इशारा ही काफ़ी है। तो आइए भारी नुकसान उठाने को, ये सब झूठ मूठ का है, ये भारी नुकसान नहीं, ये गलत है, ये नुकसान कुछ नहीं हुआ है उनको। क्या हुआ, टेस्ला के इतना तो कमा लिया भाई साहब, नया टेस्ला खड़ा कर लेंगे, पूरी कंपनी बंद कर दो ना, उतना तो कमा लिया भाई अगले ने। हाँ ये है कि टेस्ला से पहचान मिली है, वहाँ पहचान नहीं, वहाँ पैसा मिल गया, तो नुकसान कुछ ना हुआ। यहाँ तो लिखना भारी मुनाफा लिखना चाहिए था, मुनाफा, भारी मुनाफा उठाने के बाद नरम पड़े एलन मस्क। हाँ तो ये सही है यार, ये सही है ना, नुकसान नहीं, भारी मुनाफा उठाने के बाद 4 दिन में 3 दिन में जो भी है, भारी मुनाफा उठाने के बाद नरम पड़े एलन मस्क, नरम पड़ गए। और ट्रम्प साहब को बोले ओ चाचा हो गया रिटायरमेंट का, अब क्या जान लोगे, छोड़ दो। ट्रम्प जी बोले कि अरे भाई साहब ऐसा मत बोलो। बाकी ये मैं न्यूज़ आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या न्यूज़ है नहीं है, मैं अभी शेयर कर दूंगा, है ना। तो ट्रम्प साहब बोले फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो नए हैं। तो ट्रम्प साहब बोले अरे रुक जा, पूरे वर्ल्ड में अभी दहशत मचाया हूँ, थोड़ा तो रुक जा, कैमरे को आने तो दे। तो 60 देशों पर टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद मार्केट में खलबली और भारी मात्रा में एलन मस्क एंड कंपनी को मुनाफा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है मुनाफा, ये हम लोग का है। ठीक है, तो उसी तरह है। उसके बाद ट्रम्प ने चीन के, और क्या मतलब वर्डिंग देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प से टैरिफ वापस लेने की गुहार लगाई। गुहार इट मीन्स रिक्वेस्ट होता है, एगो रिक्वेस्ट होता है, एगो मतलब गुहार होता है, मतलब ये शब्दों का खेला है। वास्तविकता तो ऐसे होगा, बोला होगा वो चाचा काम हो गया है, पूरा भर गया है, छोड़ दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना कि पूरी वर्ल्ड ना इंक्वायरी मत बैठा दे अपने पे। तो वही ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं कि अरे कुछ ना होता है। ठीक है, तो ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को निजी मुलाकात करके कहा। ठीक है, ट्रम्प से निजी मुलाकात करके उन्होंने कहा, तो ये है अपना। ठीक है, वाशिंगटन पोस्ट के माध्यम से। तो ये भाई साहब ये व्यूमर वगैरह नहीं है, बिल्कुल सटीक है। बाकी ये जो है मैं आपको दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, मैं तो पढ़ लिया साहब, क्या पढ़ना। ये तो जो दिखा रहा है ये तो ऑलरेडी हो चुका है और पैसा बन चुका है। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई साहब अब छोड़ दो अब। तो अब देखिए क्या होता है नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ा मतलब तमाशा है, ये सब सीखने वाली चीज़ है। अगर आप मार्केट में है तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझे तो ठीक है। तो यहाँ पर ही सर हम मफांग पे, जो अभी आप बोलोगे सर मून 100 पे क्यों नहीं कर रहे, देखो मून 100 क्या है ना, सर्विस ज़्यादा देता है, उसमें नेस्डेक का है तो सर्विस का, आईटी का है तो आईटी पे थोड़ा ना जाके ये मैं इस पे जा रहा हूँ कि इसमें जो है ना ये पूरा वर्ल्ड इस कंपनियों को ज़्यादा यूज़ करता है। फिलहाल 108 है, 108 के नीचे मफांग आ चुका है, तो बढ़िया है, बहुत सुंदर है। चलो जी थोड़ा नीचे आया है तो कोई बात नहीं, बहुत रिटर्न बना के दिया है, तो अभी थोड़ा नीचे आया तो ठीक है। और 104 के पास है, अगर 104 तोड़ता है तो ये 96 के लेवल में तुरंत निकलेगा। तो अब देखना है कि 104 तोड़ता है नहीं तोड़ता है, क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, तो हम लोग को पोजीशन है, अस्थिर से बैठ के इसका आनंद लेना। देखिए कभी कल क्या होता है ना, मार्केट जरूरी नहीं है आपका पोजीशन, ये कई लोगों का एक दिमाग में होता है कि इंट्राडे जो करते हैं ना उनको खुजली रहता है कि भाई उनका पोजीशन नहीं चल रहा, मतलब वो मार्केट में नहीं है, डिलीवरी में ले रखे हैं, वो पोजीशन नहीं है क्या है, क्या इंट्राडे में कमाइएगा भाई साहब। 2 दिन में 6 फिगर में लॉस देख के ना, मतलब अंदर में ना कलेजे में मीठा मीठा दर्द सा हो गया था 2 दिन से कंटिन्यू देख के। चलो आज कम से कम थोड़ा ठीक रहा, 5 फिगर में पॉजिटिव रहा तो अच्छा है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है ऐसा नहीं है। तो ये सब चलते रहता है, मार्केट है। बाकी ये अभी नीचे तो आया है इस जगह, तो अब ध्यान देना है देख कि ये 96 के लेवल तक आता है, इस लेवल तक तो बढ़िया यहाँ अपॉर्चुनिटी होगा, काफ़ी गिरावट हो जाएगा। ऐसे भी गिरावट तो काफ़ी 27% हो गया है, और अभी जो गिर गया है तो उसको मिला लिया जाए तो 31% के आसपास डाउन हो गया है। इसमें जो कंपनियां हैं काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स भी है, फेसबुक भी है, मेटा भी है, तो ये सब कारण से ये देखिए है ना, होल्डिंग क्लास ए भी है, नेटफ्लिक्स, एप्पल, मेटा, एनवीडिया, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये जितने भी कंपनी हैं मतलब हैं वर्ल्ड में अपना अपना एक स्थान रखे है। ठीक है, तो ये कंपनियां हैं जो कि बढ़िया है। तो जिनको फैंग इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है वो मफांग के माध्यम से, वहाँ ये ETF है, आप वहाँ कर सकते हैं। बाकी करना है नहीं करना है ये आपका खुद का कॉल होगा। बाकी इस पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, कम से कम
इसको 15%, अगर करंट मार्केट प्राइस पे अगर कोई भाई साहब एक लॉट बनाता है तो 15% डाउन पे आप इस पे दूसरा लॉट बनाओ साहब। क्लियर है, इसमें कोई डाउट मत रखना। हाँ, ऊपर जाता है तो आप 5% पे प्रॉफिट बुक करके अगला दिन बाई कर लो, वो एक अलग बात है, लेकिन नीचे तो 15% पे ही लॉट बनाना साहब। ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है, मज़ा आता है लोगों को इसमें, एक्चुअली मुझे भी मज़ा आता है ना। हाँ, बीच में थोड़ा सा वॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसीलिए हम लोग बाहर निकल गए थे और अच्छा प्रॉफिट बना के निकले थे, तो अभी फिर से वापस से हम लोग इसमें पॉजिटिव व्यू के साथ चल रहे हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।